गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब इस क्लास में संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्या वस्तुओं की गणना अर्थात गिनती करने या क्रम बतलाने के लिए संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होता है। संख्या दो प्रकार के होते हैं, गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक में होगा एक, द्वौ, त्रय आदि। क्रमवाचक में होगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि। तो हम सबको पढ़ना है गणनावाचक संख्या। गणनावाचक संख्या जितने पदार्थों का बोध कराती है उनका प्रयोग उसी वचन में होता है। जैसे एक शब्द के लिए एक वचन, द्वि शब्द के लिए द्विवचन तथा त्रि एवं उसके आगे के शब्दों में बहुवचन का प्रयोग होता है। परंतु क्रमवाचक शब्दों में केवल एक ही वस्तु का बोध होता है, इसलिए उनका प्रयोग केवल एक वचन में होता है। संख्या में विशेष बात आपको यह बताना होगा कि 1 से 4 तक संख्याएं तीनों लिंगों में लिखी जाती हैं। अर्थात संख्यावाचक विशेषण शब्दों के लिए लिंग उनके विशेष पदों के लिंगों के अनुसार ही होते हैं। इन्हें नीचे दिए गए चित्रों तथा उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। आप ध्यान रखें इस बात का कि 1 से लेकर 4 तक को हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में पढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे, मैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में 1 से 4 तक का संख्याओं का पाठ करूंगा। एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुस्तकम। तो आपने देखा पुल्लिंग में एकः हुआ, स्त्रीलिंग में एका हुआ और नपुंसक लिंग में एकम हुआ, जिसका अर्थ है एक लड़का, एक लड़की, एक किताब। उसी प्रकार दो के लिए प्रयुक्त होता है द्वौ गजौ, द्वे महिले, द्वे नेत्रे। यहाँ पुल्लिंग में दो को द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे कहेंगे, जिसका अर्थ होगा 2 हाथी, 2 महिला, 2 आंख। 3 के लिए प्रयुक्त होगा त्रयः अश्वाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि फलानि। 3 को त्रयः पुल्लिंग में कहेंगे, स्त्रीलिंग में तिस्रः कहेंगे और नपुंसक लिंग में त्रीणि कहेंगे। अब 4 के लिए हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में भी देखेंगे। चत्वारः छात्राः, चत्रस्त्र अजाः, चत्वारि पत्राणि। यहां पर 4 को चत्वारः पुल्लिंग के लिए, चत्रस्त्र स्त्रीलिंग में और चत्वारि नपुंसक लिंग में कहेंगे। तो हम सब ने 1 से 4 तक को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आगे की संख्याओं को जिसका केवल और केवल एक ही लिंग में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आप देखेंगे पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, 9-10, एकनोविंशतिः। यहाँ 19 को हम लोग 9-10 भी कह सकते हैं या एकनोविंशतिः भी कह सकते हैं। विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टविंशतिः, नवविंशतिः, 1963। यहाँ पर 29 को 1963
और नवविंशति भी कहते हैं, त्रिंशत। तो यहाँ पर हमने 5 से 30 तक के संख्याओं को संस्कृत में पढ़ा और उससे पहले हमने 1 से 4 तक की संख्याओं को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में पढ़ा। तो आप सभी छात्र छात्राएं 1 से 30 तक की संख्या को अपने अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।